अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट जो होगा वो हमारा किस कंडीशन में होता है हम लोग उसको जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ डेफिसिट कब होगी, जब हम जो है एक्सपेंडिचर जो होगा वो ज्यादा करेंगे और हमारे यहाँ इनकम होगा कम होगा। हमारे घर में जो है डेफिसिट कब होगा, जब हम खूब ज्यादा उड़ाएंगे और हमारे घर में इनकम जो होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। तभी बजट डेफिसिट भी तभी होता है जब इनकम रिसीट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, जब टोटल रिसीट्स जो होती हैं वो कम होती हैं और टोटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से जो है जब हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है ज्यादा होता है तब हमारा बजट डेफिसिट आता है। बजट डेफिसिट में जो है यहाँ पे क्यों होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इट हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स देन इट कैन कॉज अ बजटरी डेफिसिट। ये तब होता है जब हमारी गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है और उसको पैसा मिलता कम है। और ये बजट डेफिसिट जो होता है वो हमारे 3 टाइप का होता है। पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों डेफिसिट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि हमारा बजट जो होगा वो डेफिसिट में भी हो सकता है, कभी हमारा बजट सरप्लस भी हो सकता है और कभी हमारा बजट जो होता है वो बैलेंस भी हो सकता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हमारा जो बजट होता है वो सरप्लस भी हो सकता है, कभी कभी हमारा जो बजट होता है वो बैलेंस भी हो सकता है और कभी कभी जो हमारा बजट होता है वो कैसा हो सकता है, वो डेफिसिट में भी जा सकता है। अब सरप्लस कब होगा, बैलेंस कब होगा और डेफिसिट कब होगा, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सरप्लस उस कंडीशन में होगा जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, जब हमारा जितना हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारे इनकम से कम होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा बजट जो होगा वो डेफिसिट सरप्लस में तब होगा जब जितना हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारे इनकम से कम होगा, यानी कि हमारा इनकम ज्यादा होगा और हमारा खर्चा कम होगा, तब हम सरप्लस में रहेंगे। यानी कि हम 50,000 कमाएंगे और 20,000 रुपए ही सिर्फ खर्चा करेंगे, तब हमारा जो बजट होगा वो सरप्लस में कहलाएगा। दूसरी चीज है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है कि जितना कमाए उतना हम खा गए, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बैलेंस बजट। और डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज्यादा होगा और हमारा जो इनकम होगा वो कम होगा, यानी कि हम ज्यादा उड़ाएंगे और खाएंगे कम। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारी सेविंग्स होंगी हम उसको भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो जो हमारा बजट डेफिसिट है वो 3 टाइप का होता है, आप लोग ये याद रखिएगा कि पहला होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो सबसे पहला है कि इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट रोज रोज खर्चा कर रही है और जो रोज रोज उसको इनकम मिल रहा है, वो जो रोज रोज का ज्यादा खर्चा जो है वो ज्यादा हो जा रहा है और इनकम जो है उसको कम मिल रहा है, तब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। यानी कि गवर्नमेंट रोज रोज खर्चा ज्यादा कर रही है लेकिन कमा कम रही है। इसके बाद से है कि मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, कैसे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हैं। पहला है कि गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उसके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, जितने भी उसके खर्चे हैं उसको कम करना चाहिए। जब ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास से इनकम कम हो रही है, फैमिली में भी होता है कि जब कोई कमाने वाला चाहे किसी की जॉब छूट जाती है तो हम क्या करते हैं, खर्चा कम से कम करते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट को भी हम लोग कैसे ले सकते हैं कि हमको उस टाइम खर्चा कम करना है, ठीक है, और जब हमारी इनकम कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम खर्चा कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा। दूसरा स्टेप यह है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो बढ़ानी चाहिए। रेवेन्यू 2 तरीके से आती है, बता चुके हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाना चाहिए, फाइन्स एंड पेनल्टीज ज्यादा चार्ज करनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूड बोरोविंग। सॉरी, यहाँ पे बोरोविंग की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी है, ये टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। बोरोविंग ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, एक फिस्कल ईयर में जब हम लोग अपने टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टोटल खर्चा होता है उसमें से हम अपने टोटल रिसीट्स को माइनस करते हैं, टोटल अपने इनकम को माइनस करते हैं। लेकिन इनकम में से हम लोग क्या हटा देते हैं, बोरोविंग को हटा देते हैं, क्योंकि बोरोविंग बेटा अपनी कमाई तो होती नहीं है, उससे तो हम अपनी लायबिलिटी इंक्रीज होती है हमारी।
तो हम बोरोइंग को क्या कर देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। जब हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम को माइनस करते हैं, एक्सक्लूड बोरोइंग, तो वहां पे हमारा फिस्कल डेफिसिट निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला भी है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स इज इक्वल टू, और उसमें से एक्सक्लूड बोरोइंग हम कर देंगे। ठीक है, ये क्या दिखाता है, इट शोज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट हाउ फॉर द गवर्नमेंट इज मेकिंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट टू इट्स इनकम। कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की एबिलिटी को दिखाती है कि कितनी जो है गवर्नमेंट जो है अपनी टोटल एक्सपेंडिचर जो है उससे कितना कमा रही है, कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है और कितना कम जो है वो इनकम कर रही है। अब ये जो थे इम्प्लीकेशंस के क्या है, तो सबसे पहला है डेट ट्रैप, जाल में फंस जाना। ठीक है, कर्ज के जाल में फंस जाना। It indicates that the total borrowing requirement of the government borrowing is also needed for the repayment of interest and payment increases the revenue expenditure which leads to revenue deficit। अब देखिए क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो भी पैसा लेती है। अब गवर्नमेंट पैसा लेती है तो इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट जो हम लोग पे करेंगे वो बढ़ जाएगा। अब इंटरेस्ट पेमेंट किस में आता है, इंटरेस्ट तो हमको रेकरिंग नेचर पे करना होता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो बढ़ते रहता है, और रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ते रहता है। इसके बाद दूसरा कंडीशन है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे हो जाता है कि जब हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट होगी तो हम आरबीआई से डिमांड करेंगे, तो आरबीआई जो होंगी नई करेंसीज को प्रिंट करेंगी, तो वहां पे फिस्कल डेफिसिट होगा। इसके बाद है फॉरेन डिपेंडेंस, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है डिपेंड रहेंगे कि भैया हमको पैसा दो, तो इससे क्या होगा कि हम बाहरी दुनिया पे डिपेंड रहने वाले हैं, तो इससे हमारी डिपेंडेंसी लोगों पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। जब फिस्कल डेफिसिट होती है तो हम लोग उसको कहाँ से ठीक करते हैं, तो सबसे पहला है हमारा बोरोइंग। बोरोइंग से हम लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं। उधार जब हम अंदर में मतलब कि देश के अंदर लेंगे तो वो तो हम पब्लिक से लेंगे, और या फिर हम कमर्शियल बैंक से लेंगे। लेकिन अगर हम वही एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो हम जो है कहाँ से लेंगे, फॉरेन की गवर्नमेंट से लेंगे, या फिर हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे। दूसरा है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि हम आरबीआई को बोले तो आरबीआई क्या करेगी कि हमें नई करेंसी प्रिंट करके देगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर बोरोइंग। यानी कि ये किसका माइनस है, ये है कि फिस्कल डेफिसिट जिस साल हुआ रहता है, ठीक है, और उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं, यानी कि जो हम इंटरेस्ट पे कर चुके होते हैं हम लोग उसको माइनस करते हैं, तब हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है। प्राइमरी डेफिसिट से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास जो है और कितना पैसा जो है ताकि हम अपने इंटरेस्ट को जो है पे कर सके। ठीक है, जितने भी हमारी उधारी है, जितना भी हम उधार लेके बैठे हुए हैं, हम उसका इंटरेस्ट पे कर सके। ये रहा हमारा अब तक का कंप्लीट चैप्टर गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी का। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।